मैनिपुलेशन भी बहुत होती है। मैनिपुलेशन इस तरह होती है कि अगर आपको बहुत अच्छा रोल ऑफ़र करेंगे, जो कि मेरे पास शाज़ो नादिर ही आते हैं, कम कम आते हैं बहुत अच्छे रोल। अगर बहुत अच्छा रोल आएगा तो पैसे इतने गिरा देंगे, उनको पता है ये डेस्परेट है, इसको ये रोल पसंद आ गया है, ये करेगा कम पैसों में भी। है माकियावेलियन स्ट्रैटेजी है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, आपको पता है कि सामने वाला जो है वो वीक फुटिंग पे है। अच्छा, ये भी अनएथिकल है? ये भी अनएथिकल है। अनएथिकल है ना, अनएथिकल तो है, आप इस्तेहसाल कर रहे हैं, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना किसी को। आपको पता है कि ये इसका टैलेंट हमारे काम तो आएगा, लेकिन हम इसको सस्ते में ले लेंगे। और मेरे जैसा आदमी, यार रोल है यार, ये यादगार हो जाएगा यार, इसमें मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर का वो छोटा सा जो भी एक्टर है वो जागता है कि यार इससे तो सीन बन जाएगा बड़ा, तो कर लेते हैं। तो मैं वो कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद अब जैसे इसका फायदा उठाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक बहुत बड़ा ड्रामा, जी ठीक है, बहुत बड़ा हिट हुआ, उसका नाम था कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी, ठीक है, 2022-23 में एयर हुआ था ARY पे, और माशाल्लाह उस साल का टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा था। और दानिश और दुर्रे फिशा को स्काई रॉकेट करके और भी बड़ा स्टार बना दिया। दुर्रे उस वक्त नई नई आई थी। भाई साहब, जो मेरा नॉर्मल फ़ी उस वक्त था, उसका 40% मुझे उस ड्रामे के लिए मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि अभी तो कोविड ख़त्म हुआ है, तो आपको पता है सबके पैसे गिर गए हैं, ये हुआ है और वो हुआ है। और दानिश को और दुर्रे फिशा को पूरे पैसे मिले होंगे? नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो उनका जो भी नेगोशिएशन हुई हो, इट वाज ऑन द टेबल। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई इलीगल या अंडर हैंडेड प्रैक्टिस करके वो करवाया गया हो। बट मैंने भी सोचा यार कि यार इतने कम पैसे। फिर मैंने कहा यार नोमान भाई हैं, दानिश है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ट्यूबवेल एक और मसला नहीं आता, जब आप बार बार एक्सेप्ट करने लगते हैं तो अगले को रियलाइज नहीं हो जाता कि यार ये कर लेगा। हाँ, तो वही तो गलती है, यही तो गलतियाँ हैं। कॉन्स्टेंट किया ना इंसान, 3-4-5 दफ़ा उनको समझ में आ गया, रू करता है ना इंसान फिर ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है, मैं और मेरे जैसे कई और एक्टर्स जो हैं वो 2017-18 से 2026 तक तकरीबन एक ही पे स्केल पे स्टक है। वो तो मेरा अल्लाह बड़ा कारसाज है, बहुत ही मोहब्बत करने वाला है मेरे साथ, कि मेरा म्यूज़िक का करियर थ्राइव करना शुरू हो गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्सर्ट्स। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरती है, और मेरे जानवरों की भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं एक्टिंग पे रिलाई कर रहा होता तो मुझे साइड पे कोई जॉब करनी पड़ती लाजमी, या मुझे कुछ करना पड़ता, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता। एक्टिंग में पैसे नहीं है, किचन के भी एक्टिंग में पैसे नहीं है आजकल, तो नहीं है। लुक एट द स्पायरलिंग इन्फ्लेशन भाई। कॉस्टिंग करने बैठे ना आप कर सकते हैं। नहीं, वो पैसे तो पूरे नहीं होंगे। अगर आपको पता है, अभी मैं इस वक्त एक सीरियल कर रहा हूँ, वो ऑन एयर है जियो पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स डूइंग वेल। लव द डायरेक्टर, भट्टी साहब हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी भी उन्हीं के साथ किया था, अहमद भट्टी, बहुत प्यारे, जान है मेरी। उसके लिए कैरेक्टर की एक वार्डरोब चाहिए थी ख़ास। वो वार्डरोब अगर मुझे अच्छी पहननी है, क्योंकि वो बहुत अमीर दिखाया है, तो मुझे किसी डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा। मैं अहमद भाम के अलावा किसी के कपड़े नहीं पहनता। मुझे अहमद भाई पसंद है, मेरे बड़े भाइयों की तरह। आई लव द गाय। शायद आपने नाम सुना हो, अहमद भाम, बड़ा ठीक है। अहमद भाई के पास जाके मैंने, अब मुझे उस सीरियल के शायद ओवरऑल मिला के 6-7 महीने 8 महीने लगा के 20-30 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेट्स से, ठीक है, देयर अबाउट्स। एग्जैक्ट पता नहीं कितने दिन इस्तेमाल होंगे जो भी। मेरी वार्डरोब 8-9 लाख की है, मेरी जेब से मुझे लेनी पड़ी। कहाँ होता है ऐसा भाई, कहाँ होता है ऐसा? नहीं तो वो तो उधर से पे होगा ना, आप कुछ नहीं पे होता कहीं से। मर्दों को कुछ नहीं मिलता, बहुत ही रेयर है कि मर्दों को कुछ मिल जाए। क्यों कुछ नहीं मिलता? मर्द ने क्या, लेडीज़ को कुछ ना कुछ मिल जाते हैं कपड़े, डिज़ाइनर्स के थ्रू मिल जाते हैं कि वो दिखा देंगी तो पिक्चर्स हो जाएंगी, तो थोड़ा सी नहीं तो हम भी दिखा देंगे, मार्केटिंग दिखा देंगे। शेरवानी कोई आ जाए तो वो मर्दों के लिए आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक है। सूट नहीं आएगा। सूट नॉर्मल, वो कहते हैं आपके पास तो सूट होंगे। अब इसमें सूट नहीं चाहिए थे, इसमें चाहिए थी वेस्ट्स और पैंट्स, ख़ास किस्म की मैचिंग। अब वो तो भाई, अब एक वेस्ट जो है वो आजकल अच्छी 25 से 30 हज़ार की बनती है। वो डबल ब्रेस्टेड हो या टक्सीडो वेस्ट हो या कुछ भी चीज़ हो इस तरह की। तो अब आप सोच लो 50-50 हज़ार के 4, आपने 8 आउटफिट्स अगर खड़े कर दिए तो 4 लाख रुपए ही होगा। और ये आप देंगे? मैं नहीं पैसे देने। आप फिर या तो आप कोऑपरेटिव से बनवा लें जाके। कोऑपरेटिव मुझे कहाँ से वो बना के देगी? जो फेज़ 8 के 3000 गज के घर में रहने वाला फरहान ताहिर साहब का दामाद, जिनके अपने 30 बिजनेसेस हैं दिखाए हुए, वो कहाँ से कोऑपरेटिव के? तो ये
अब या तो मैं अपने कैरेक्टर को मार दूँ, नहीं मारना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ यार चलो ले लो ये 5 ड्रामों में चला लेंगे, चलो इसको छठे में पहन लेंगे, फिर यूँ कर लेंगे, फिर आप लोग ही हमारा मजाक उड़ाते हैं यार ये देखो वही वाले कपड़े पहन के आ गए, देखो वही वाला घर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहनते आप। हाँ, तो ये खुद को होता है कि यार मेरे ही पैशन है, खुद को ही मज़ा आता है। जाहिर है एक बार आपके पास आपकी पसंद की चीज़ आ जाती है, मैं उसको फिर शोज़ में यूज़ कर सकता हूँ। बट ये कैरेक्टर स्पेसिफिक वार्डरोब है, तो इस किस्म के कपड़े आप हर जगह नहीं पहनेंगे। मतलब डबल ब्रेस्टेड वेस्ट्स वगैरह आपने कम ही किसी को पहने हुए देखा होगा। आजकल के दौर में कराची में इतनी गर्मी होती है, कौन पहनेगा? तो वो बड़ी क्लासी लुक है, बहुत अच्छी लुक है, बड़ी विंटेज है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। अब मैं जब नया नया एक्टर आया था, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा था जो इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया 3 जगह शूट हो रहा था। सही है। मैडम राना थी, अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, मेरा ख्याल है लंदन में ही होती हैं, शी मस्ट बी वेरी एजड नाउ, बहुत अच्छी डायरेक्टर थी, पीटीवी के पुराने दौर की आंटी थी। तो उन्होंने कोई 36-37 लोगों के ऑडिशन में से मुझे लीड के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, ऑडिशंस में मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, ऑडिशन कराओ मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के आऊँगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ऑडिशन के बगैर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता, जहाँ ऑडिशन नहीं होगा वहाँ मेरा रास्ता नहीं बन पाएगा। ओपन ऑडिशन करो ना, क्यों नहीं करते? दिखाओ अपना दिमाग, दिखाओ अपनी पर्सनैलिटी, दिखाओ अपनी स्पीकिंग एबिलिटी, दिखाओ अपनी मेमोरी, डिलीवर करो अपने डायलॉग्स, शो वॉट योर माइंड कैन ऑफर, देन लेट्स सी हु कैन बी द लीड एंड हु कैन डू द रोल। करके दिखाओ, नहीं करते, अंदर के ट्रैक्स हैं, क्या करेंगे? खैर बहरहाल मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। 35 डेज़ की शूटिंग थी। ठीक है। और ओवरनाइट वो 35 डेज़ से 50 डेज़ की शूटिंग हो गई। बोला कि सेम पैसों में करें। अब मुझे बताएं 15 दिन में सेम पैसों में, मैं नया नया था, मेरे 1.5 साल ही हुआ था, कौन करेगा यार? मैंने कहा मैं 15 दिन में मैं क्यों करूँगा? 2-3 दिन चलो समझ आती है, मैं 2-3 दिन भी क्यों करूँ यार? जो मैं काम कर रहा हूँ उसके पे करो ना। तो वो जब मैंने इस तरह बात की, उन्होंने बोला ये तो बदतमीज़ है, मुझे निकाल दिया। दैट रोल वेंट टू अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, असफर रहमान। सही है। और असफर को उसने प्रोपेल करके पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। जोशे जुनू या दश्ते जुनू या ऐसा कुछ नाम था उसका ड्रामे का। बिल बोर्ड्स भी लगे हुए थे 3 तलवार पे ARY का। ये बात है 2007-8 की। और बस वो ये हुआ, उसने लंदन में एड्स भी किए, इंडिया में भी काम किया, उसकी वहाँ से बेस बनी और असफर मूव टू इंग्लैंड। अब वो वहाँ पे रहता है। तो जो भी उसके वहाँ ताल्लुकात बने वो उसका नसीब था। नसीब का मैं बड़ा बिलीवर हूँ कि जो जिसका नसीब होता है उसको वही मिलता है। अब मैं 10 बातें बोलूं कि इंडस्ट्री ने मेरे साथ ये किया या लोगों ने मेरे साथ ये किया या मेरे साथ ज़्यादती हुई है, कहीं ना कहीं मैंने भी गड़बड़ की होगी, लाजमी की होगी। मैं ये नहीं कह सकता देखिए मैं आ गया हूं आपके पास, मेरे साथ ये वही हो। गड़बड़ कौन सी होगी? आपने काम तो टिका के किया है, गड़बड़ क्या की होगी? कोई पैसे थोड़ी खाए किसी के यार। नहीं पैसे नहीं खाए, बट मैं गड़बड़ से मसला ये कि मैं अपनी ज़बान को रोक नहीं पाता हूँ। नहीं तो आपने ऐसा क्या किया डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ? नहीं, या चैनल मालकान के साथ? नहीं बदतमीजी कुछ नहीं की मैंने। फिर क्या है? बट ये कि वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं यार हमारा यही लिमिट है तो हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, वील टेक ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। अब एक पागलपन जैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक और इदारे को इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर भी ये डिस्कस किया था। सॉरी आपको भी मैं वो रिपीट कर रहा हूँ यहाँ बात जी कि मेरे कातिल मेरे दिलदार मुझे ऑफ़र हुआ था, हम टीवी का बड़ा अच्छा ड्रामा था। तो मैंने वो वो जियो से मुझे एक ड्रामा ऑफ़र हुआ, तो मैं वो ड्रामा करने के लिए मलेशिया चला गया कि मलेशिया देख के आ जाएंगे। मैंने वो रोल छोड़ दिया। वो उसका लीड था ड्रामे का। मुझे लीड लूड उतना समझ में नहीं आता था उस वक्त। आजकल ज़्यादा होने लग गया क्योंकि लोग ग्लोरीफाई करने लग गए हैं लीड्स को। पहले इतना नहीं होता था, बस कैरेक्टर होता था, कर लिया तो कर लिया। वो एहसन को मिला वो रोल। एहसन पहले ही स्टार था बहुत बड़ा, एहसन खान, वो और आगे बड़ा स्टार बन गया। मेरे लिए हम टीवी का बड़ा अच्छा दरवाज़ा था वो। अब ये है कि 6 साल से मुझे हम टीवी से कॉल ही नहीं आई। मतलब मैंने 6 साल से हम टीवी के लिए कोई ड्रामा ही नहीं किया। हालांकि मैंने संगे मरमर जैसा ड्रामा उससे पहले किया था जो कि बहुत अच्छा गया। अच्छा, कहीं ना कहीं वो एक ब्लॉक आ गया उसकी वजह से आपको लगता है? महेश से भी मेरी दोस्ती है, सैफ भाई से भी है, भाभी से भी मेरी ठीक टर्म्स है। लगी होगी ना बात, तो रुका होगा कि भाई ऐसे क्यों रोकेंगे? यार लोग उनके पास 6 साल बहुत सारे नहीं यार, ऐसा भी नहीं है ना, बहुत लोग होंगे कि आप नजर नहीं आ रहे होंगे। पता नहीं यही वजह होगी ना यार। यही तो कभी आपने ऐसे इतने बड़े साइज के आदमी को नजर क्यों नहीं आता? कोई कोशिश की पूछने की? मैंने महेश से कई बार पूछा है कि यार क्या बात है यार, तेरे मतलब का कोई कैरेक्टर नहीं निकल रहा, इस टाइप का जवाब मिलता है। या अच्छा, आपको नजर आ रहे हैं कि वो मेरे मतलब कैरेक्टर हैं, आप जैसे ही लोग जो कर रहे हैं? नहीं, नॉट रियली। हमें कहाँ इतना वक्त मिलता है कि हम इतने ड्रामे फॉलो कर रहे हैं। जो ऊपर 2-3 ट्रेंडिंग ड्रामे होते हैं उनको हम देख रहे होते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि द प्रोड्यूसर्स
विल बी बिजी एंड दे विल हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन वो कहाँ किसी के पास टाइम है कि किसी को देखें। वही तो मैं अभी कह रहा हूँ, आजकल जो अभी आपसे ऑफ द सेट बात हो रही थी कि ये अचानक लोगों को पता नहीं मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों होने लगा। मैं तो ये ऐसा ही हूँ जैसा मैं 15-20 साल पहले था। यही हरकतें और बातें मैं तब भी करता था, अब भी मैं वैसे ही हूँ। थोड़ा सा पेशेंट हो गया हूँ मैं पहले से। अच्छा, कहते हैं मैं पीछे क्या हटा, सब आगे आ गए। वही मतलब आई एम द सेम, कुछ भी नहीं हुआ। मगर आप देखें विद ऑल दीज, मेरे ख्याल अभी हम टीवी से कॉल आने वाली सर आपको। पता नहीं।